हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस बीमारी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए आज के खास वीडियो में हम सलाह देंगे। कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। झाड़ फूक, ओझागुनी, घरेलू चिकित्सा इसमें बिल्कुल ही कारगर नहीं है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा तो सबसे पहले शुरू में आपको मालूम ही नहीं चलता है। दूसरा बीमारी समझकर इलाज किया जाता है, जिससे फायदा की जगह पर आपको नुकसान हो जाता है। यदि आप लक्षण जानेंगे तो कोई आपको गलत इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी मरीजों को कुष्ठ रोग का लक्षण जानना बहुत ही जरूरी है। आपको आज की खास वीडियो में हम बता रहे हैं कि लेप्रोसी की बीमारी जो है एमडीटी से कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये कुष्ठ रोग की बीमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। इसलिए सरकारी अस्पताल में फ्री में यानी बिना किसी पैसा का, आपको पैसा इसे देनी नहीं पड़ती है, फ्री में मिलता है। लेकिन यह बीमारी को केवल और केवल कंट्रोल करके रखता है, यानी जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। एमडीटी दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए कि क्या एमडीटी से बीमारी केवल कंट्रोल रखेगा कि ठीक हो जाएगा। 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन ये आपको कई लोग क्या करते हैं, 1 साल में जब ठीक नहीं हुआ बोलते हैं 2 साल ले लो, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल ले लो, 3 साल में ठीक नहीं हो तो 4 साल ले लो। ऐसा करना बहुत ही घातक है। एमडीटी का दवा ज़्यादा लेने से शरीर तो काला पड़ेगा ही, शरीर में साथ साथ में सूजन और दर्द भी आने लगता है, जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। एमडीटी का साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। उल्टी जैसा मन होना, पीलिया, जॉन्डिस, पेट खराब हो जाना, आँख से कम दिखाई देना, ये सारा लक्षण आपको देखने में आता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो क्या करनी चाहिए, अब आइए दिखाते हैं। कुष्ठ रोग हो जाए तो ये पहले कलम आप ले लीजिए, पेन आप देखिए, पेन रखिए और ये कहीं पर भी शरीर में जहाँ भी आपको सुन लगे वहाँ पर एकदम सुन लगेगा, कलर बदल देगा, वहाँ पर कलम हिला कर देखनी चाहिए, चिट्ठी काट कर देखनी चाहिए, पिन हिला कर देखनी चाहिए। आपको बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरा हुआ शरीर है उसको जला दे, कुछ भी करे समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। जांच इसके शुरुआती दौर में आपका जांच में बिल्कुल नहीं आता है। कुष्ठ रोग का जांच आप कराएंगे, स्किन स्मीयर टेस्ट, 4 जगह से चमड़ा को काट करके खून निकाल करके आपका टेस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल ही आपको क्या करनी चाहिए, इसमें होम्योपैथिक दवा बिल्कुल ही कारगर है, 100% आपको ठीक करता है। एमडीटी से केवल और केवल कंट्रोल रखता है, वो भी सभी का नहीं। बहुत लोगों को ये रिएक्शन भी करता है। तो एमडीटी दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, आप ये नहीं कहिएगा कि किसी डॉक्टर ने
कहीं पर नहीं बताया कि क्या करनी चाहिए। और देखिए, एमडीटी का दवा से बीमारी कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है, केवल और केवल आराम रखता है। होम्योपैथिक दवा हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये जो भयंकर आपका बीमारी है, बढ़ रहा है तेजी से, वो बढ़ने नहीं देगा, कंट्रोल कर लेगा बिना साइड इफेक्ट का। अब कई लोग फेर में पड़ जाते हैं, दवा खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। बार बार हम बोल रहे हैं, इस दवा से केवल और केवल कंट्रोल होगा। अब कोई आकर के सर ये कैसे खाना है, कितने दिन खाना है, पूरा लगते हैं डिस्कस करने के लिए। जब आपको ट्रीटमेंट लेनी है या विशेष तरह का आपका चिकित्सा लेनी है, तब आपको व्हाट्सएप करनी है। ये आपको दवा हम बता देते हैं, इसको आप अपने से ले लीजिएगा। कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है। हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए ताकि कंट्रोल रहे। और इसे जड़ से ठीक करने के लिए, यदि चाहते हैं कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो, तो आपका ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा लंबे समय तक। बीमारी को आराम करना, कंट्रोल करना और जड़ से ठीक करना, दोनों दो बात है। और अब देखिए, साबुन में पियर्स आप लगा सकते हैं। साबुन देख सकते हैं, पियर्स, ये इस टाइप का साबुन, ये कहीं पर भी मिल जाता है, बहुत फायदा करेगा। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं और कास्टिक जिसमें रहता है वही साबुन का यूज करते हैं, जो को बहुत बाद में महंगा पड़ जाएगा। हमेशा अच्छे क्वालिटी का साबुन का यूज करें। नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। खराब गलत साबुन का प्रयोग न करें। और ये चलमोगरा का तेल है, स्किन में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई स्किन में आपका चमड़ा मोटा पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई टाइट लग रहा है, हार्ड हो गया है, तो ये चलमोगरा का तुरक तेल ले सकते हैं। इसमें यौन क्षमता बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। इसे आप अलग से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अलग से सलाह ले सकते हैं। और इसमें और बताने का क्या है, और इसका लक्षण आइए। एमडीटी का दवा आप जान रहे हैं, आंख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस, पेट का खराब हो जाना, पूरे शरीर का काला हो जाना, ये एमडीटी का साइड इफेक्ट है। यदि आप दूल्हा बनना चाहते हैं, यानी मैरिज करना चाहते हैं, उस समय में एमडीटी का दवा बिल्कुल न लें। और ये कुष्ठ रोग किसी भी पाप के कारण, पूर्व जन्म का दोष के कारण, पाप के कारण ये बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि यह एक बीमारी है जो कुपोषण माने बढ़िया भोजन जो शरीर को स्ट्रांग कर दे, मजबूत बनाए, ऐसा नहीं मिलने की वजह से, केवल रोटी चावल सब्जी खाने की वजह से, गरीबी हालत, ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण ये बीमारी होता है। और खाने में आपको फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, ये सब लेना चाहिए। कुछ भी मना नहीं है इसमें। तेल मसाला कम खानी चाहिए, हरा सब्जी ले, फल फ्रूट्स डेली ले। और फल फ्रूट यदि आपको ना मिले तो ड्राई फ्रूट ले, काजू ले, किशमिश ले, ये सब डेट्स, खजूर, बहुत तरह का आपको इस समय में मार्केट में मिल रहा है। तो इसमें आपको जरूर सावधान होनी चाहिए। यौन क्षमता आपका जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो चला जाएगा। और शरीर बुढ़े की तरह होने लगे, इसका लक्षण है पूरा शरीर जो है, चेहरे का रंग जो है बुढ़े की तरह होने लगे। हाथ पांव का उंगली
टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे, और ये जो नाखून है, ये नाखून जो है काला होने लगे। यदि आपका ये नाखून जो है काला होने लगे, इस तरह से हम बता देते हैं आपको, ये नाखून जो है ये आपको काला पड़ने लगेगा, इस तरह से मोटा होने लगेगा। और ये आपका जहां पर, यदि यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहां से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस वहां का सारा झड़ जाएगा, लाल लाल चकते पूरे शरीर में निकल सकते हैं, और काला चमड़ा जो हाथी के चमड़े के समान, भैंस के चमड़े के समान, दही के छाली की तरह मोटा चमड़ा हो, और उसमें किसी भी तरह का खुजली ना हो। एक खास बात है, इसमें किसी भी तरह का खुजली नहीं रहता है, चमड़ा सुन्न रहता है। ठीक से देखिए मेरा वीडियो, नहीं तो भ्रम में पड़ जाएंगे, आपका पैसा भी काफी खर्च हो जाएगा और बीमारी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो वीडियो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल बढ़ रहा है, और देश ही नहीं विदेश में भी देखा जाने लगा है, और भारत के हर स्टेट में हमारे चैनल को लोग बहुत ही मान सम्मान, दुलार और रिस्पेक्ट देते हैं। और लेप्रोसी के मरीजों के चलते ही हमारा चैनल लगातार बढ़ रहा है। लेप्रोसी के मरीज को भले उनके लिए कुछ ना हो, लेकिन इस चैनल को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को काफी मान सम्मान देते हैं, और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेप्रोसी के मरीज जो हैं इस चैनल को लगभग वो खरीद चुके हैं, और उन्हीं का वीडियो ज़्यादा हमें बनानी पड़ती है। दुनिया में एमडीटी का रिसर्च करके सरकार ने आपको छोड़ दिया, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, लेकिन एमडीटी का दवा लेने के बाद में आपका बीमारी आप खुद जान रहे होंगे कि बीमारी जस का तस बना हुआ है। थोड़ा कंट्रोल किसी किसी का हो गया, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। हम दिन रात आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीजों के लिए। यदि खांसी हो जाए लेप्रोसी के मरीज का, तो खांसी जल्दी ठीक नहीं होता है उनका, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो भी ठीक हो जाएगा। ये किसी के साथ बैठने से, साथ रहने से, यौन संबंध बनाने से ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलता है, बल्कि ये खांसने छींकने से फैलता है। खांसने छींकते वक्त आप रुमाल का प्रयोग आपको करनी चाहिए। पैर से चप्पल निकल जाए, लेप्रोसी के मरीज का होता है कि पैर से चप्पल निकल जाए और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, और झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे तो बहुत ज़्यादा झुनझुनी आपको होता है। ये झंझनाहट बड़ी तेजी से रहता है, और ये आपको लेप्रोसी के मरीज जिसमें आपका चमड़ा सुन्न हुआ है वो पाला होगा, कोल्ड आपको हो जाएगा। और चमड़ा यदि सुन्न हो गया है, चमड़ा आपका सुन्न हो गया है, तो भूल कर भी, चमड़ा सुन्न हो गया है तो आप भूल कर भी क्या करनी चाहिए, आप आग के सामने न जाए और भारी वजन न उठाए। चमड़ा सुन्न हो गया है तो आग के सामने कभी भी सेकाई न करें, कोई भी हीटर के पास न बैठे। हल्का सूक्ष्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन चमड़ा सुन्न है, यहाँ पर आप आग के पास बैठेंगे तो आपको जलने का डर रहता है। ठंड से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठंड से नहीं बचाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। ज़्यादा दिन तक यदि आप एमडीटी के दवा लेते रहे तो काफ़ी आपको भयंकर दर्द हो सकता है। तो पूरी तरह से एमडीटी पर डिपेंड ना हो, होम्योपैथिक दवा से आपका जरूर ठीक हो जाएगा। फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं पूरे शरीर में और घाव बन जाएंगे हाथ या पैर में कहीं पर भी, तो जल्दी आपका ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हाथ या पैर में कहीं पर भी घाव हो जाएगा तो ठीक होने का नाम नहीं लेगा।
ये भी इसकी पहचान है। और मेमोरी, स्मरण शक्ति, ये तो कुष्ठ रोगी को लगेगा नहीं। जिनको लेप्रोसी का मरीज है उनको कभी भी नहीं लगेगा उनका मेमोरी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हकीकत बात है, बहुत सारे मरीजों ने इस बात के लिए एग्री हो चुके हैं कि लेप्रोसी के मरीज का जो मेमोरी होता है, स्मरण शक्ति, माइंड पावर बहुत ही धीरे धीरे कम हो जाता है। उनको बहुत चीज याद ही नहीं रहता है। तो इसमें जो अमीर मरीज हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो अपना कैसे भी इलाज करा लेते हैं, महंगा से महंगा दवा खा करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब मरीज है उनके लिए ये हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक प्रयोग करिए। और ये जो चालमोगरा का तेल आपको तुबरक ऑयल जो महंगा पड़ता है, इसके बदले में आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरीर धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस, कमजोरी लगेगा। और जो आप धूप, सूरज के आप धूप जो होता है रोशनी है, धूप में आप नहीं जा पाते हैं, धूप आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और लेप्रोसी के मरीज का जो जलन होता है, कई लोगों को जलन भी होते रहता है शरीर में, और घाव ठीक नहीं होता है। खास करके पैर में यदि अंगूठे के पास में घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। होम्योपैथिक दवा से सुनप्पन धीरे धीरे खत्म होता है, घाव भी ठीक हो जाता है। कई मरीजों का यह बीमारी ठीक हो चुका है। कई मरीज तो उनका नंबर भी मांगे कि सर दे दीजिए हम, ताकि पूछताछ करें कि बीमारी ठीक होता है कि नहीं। कई मरीजों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ बताता हूँ कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। 80% जो भाग है सुन्न हो गया था, वो भी लोग ठीक हुए हैं। और एमडीटी का खतरनाक साइड इफेक्ट से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। फल फ्रूट जरूर ले। और कहीं पर भी दर्द की समस्या हो या बुखार हमेशा लगातार रहे, आपका बुखार रहे, आपको हमेशा बुखार रहे, दाने दाने भी निकलने लगे। कई लोगों को चेहरे पर अजीब सा चेहरा का जो चेहरा होता है मोटा होने लगता है। कई लोगों का कान ये मोटा होने लगेगा। तो मोटा चमड़ा इसकी खास पहचान है। जांच के फेरे में पड़ेंगे तो सब कुछ जांच में नहीं निकलता है। अब बोलेगा लोग, डॉक्टर लोग, कि जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, स्कैन स्मीयर टेस्ट निगेटिव है, तो आपको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है। बोलेगा कि खूब जब बढ़ जाएगा तब आना। अब बताइए, खूब आपका बीमारी बढ़ जाएगा, उस समय इलाज कोई करेगा तो बताइए कंट्रोल करने में कितना समय लगेगा। तो आप एक एक लक्षण को नोट करते चले जाइए। चमड़ा का सुन्न रहना सबसे पहले चीज है, चमड़ा का सुन्न रहना। आप कहीं पर भी कलम, पिन, अल्पिन हला करके, ये 1 नंबर का, इसमें 1 भी रुपया कॉस्ट आपको नहीं लगता है। इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आराम से चेक कर लेना है घर बैठे। चमड़ा चीटी काट के देखना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी बात आपको लेप्रोसी के मरीज को होता है। और इसमें सूजन और दर्द ये बहुत ही खतरनाक है। यदि चेहरा, शरीर में सूजन आने लगे, दर्द आने लगे, तो आज के खास वीडियो में इतना ही रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये ठीक होगा तो आपको होम्योपैथिक दवा से ही लेप्रोसी ठीक होगा। अन्य आप कोई भी चीज़ आप ट्राई कर लिए होंगे, आप एमडीटी का दवा खा लिए होंगे, तरह तरह का दवाइयाँ, जड़ी बूटी भी खा ली होंगे, नहीं समाप्त हो रहा होगा। लेप्रोसी एक कुष्ठ रोग गंभीर और खतरनाक बीमारी है। पूरा अपना विस्तृत लक्षण दे करके आप क्लिनिक से दवा आप ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन दवा भी बुक कर सकते हैं, मंगा सकते हैं घर बैठे। डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया।
पूरा देश में आप पैसा कहीं से कहीं डाल देते हैं, दवा भी कहीं से कहीं आपका चला जाएगा, आपको थोड़ा सा भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, घाव बन गया है, ठीक नहीं होता है, इसमें आपका मुंह को टेढ़ा कर सकता है, उंगली टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है, ये सारा लक्षण देखा गया है। ये आपको पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, अंदर के आँख बिल्कुल ठीक रहता है, चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपका पलक गिराना और उठाना दोनों ही कठिन रहता है। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से सुन्नापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जो मोटा चमड़ा है धीरे धीरे प्लेन हो जाएगा। एक मरीज को विश्वास नहीं हो रहा था, सर 2 नंबर हमको कम से कम दीजिए ताकि हम पूछताछ करें कि बीमारी ठीक हो गया है जिनका। हमने नंबर उपलब्ध कर दिया और फिर से हमारा चिकित्सा उन्होंने चालू कर दिया, ले रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, थोड़ा सा भी मन में शक हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। कैसा भी बीमारी क्यों न हो, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ हमें अपने YouTube चैनल से हमें आप इजाज़त दिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। हमारा टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।